नमस्कार दोस्तों। चीन चोर है, चीन बालू चोर है, चीन रेत चोर है, ये आरोप ताइवान ने लगाया है। और ताइवान के ये आरोप रॉयटर्स ने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने दरअसल ताइवान के ही तट रक्षक कमांडर हैं लिन चीमिंग, उनके हवाले से यह खबर पूरी दुनिया को बताई है कि पिछले लगभग 1 से 2 साल से चीन के जो जहाज हैं वो बार बार ताइवान की जलसीमा में घुस जाते हैं। वहां पर एक इलाका है उथला, उस इलाके के सागर में उसके तट से जो है रेत चुरा चुरा कर, बालू चुरा चुरा कर वो अपने इलाके में ले जाते हैं। और इस दौरान जब भी ताइवान की सीमा में वो घुसते हैं तो ताइवान के जितने भी जहाज हैं वो तुरंत उनको खदेड़ देते हैं, तो वो वापस भी चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही गश्ती दल वापस आ जाता है, चाइना के जितने चोर जहाज हैं वो फिर से उनकी सीमा में घुस जाते हैं और फिर से रेत उत्खनन करने लग जाते हैं। लिन ने यह बताया है कि चीन के इन जहाजों को लगता है कि ये उनका इलाका है, वो हमें देखकर भाग जाते हैं, लेकिन वापस जाते ही फिर से घुसकर बालू चुराने का काम शुरू कर देते हैं। दरअसल ताइवानी इलाके से अब आप सोच रहे होंगे रेत क्यों चुरा रहा है चीन, क्या उसके इलाकों में रेत नहीं होती है? दरअसल ये चीन के हथियार रहे हैं। जितने भी आसपास के उसके पड़ोसी मुल्क हैं ना, धीमे धीमे चाहे जल सीमा जिनसे जुड़ी हुई है, जिनसे जो है लैंड की सीमा जुड़ी हुई है, उसके साथ वो यही करता है, धीमे धीमे इंक्रोचमेंट करता जाता है, परेशान करता है। और ये उसका एक हथियार है कि ताइवान के वहाँ के लोग जो उस इलाके के, उस द्वीप के इलाके के आसपास रहते हैं, उसे छोड़कर वहाँ से चले जाएं। वहाँ जो पर्यटक आते हैं वो भी उसे छोड़कर वहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो वहाँ पर परेशान करने का काम इसलिए कर रहा है। वहाँ पर नीचे संचार केबल भी हैं, उसको भी जो है नष्ट करने का एक तरीके से खतरा पैदा रहता है। और उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को चीन बर्बाद कर देना चाहता है, जिससे ताइवान के उस इलाके को, जो ताइवान के इलाके में जितने लोग रहते हैं, छोड़ छोड़कर दूर चले जाएं। और इसे वॉर लैंग्वेज में कहते हैं ग्रे जो वॉर। ये कथित ग्रे जो वॉर जो है, इसका अभियान जो है इसने छेड़ रखा है ताइवान के खिलाफ। और इसके जरिए बिना कोई युद्ध लड़े दुश्मन को उसके इलाके से बाहर करने की रणनीति अपनाई जाती है। यही कर रहा है ताइवान के साथ फिलहाल चीन। और ताइवान की जो नौसेना है वो चीन के इन जहाजों को खदेड़ने के लिए अब जो है उसने 24 घंटे गश्त शुरू कर दी है। ये मात्सु द्वीप कहा जा रहा है। मात्सु द्वीप के निवासी हैं जो ये बता रहे हैं कि बार बार चीन के जहाज जो हैं वो आ जाते हैं और हमारे इलाके से रेत चोरी कर, बालू चोरी कर फिर वापस चले जाते हैं। और इनकी हरकतों से हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और रेत को चुराकर चीन इस द्वीप की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है। इतना ही नहीं, वो पानी के नीचे बिछाए गए संचार केबलों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। और यहाँ पे जो निवासी हैं, जो पर्यटक हैं, उनको आसपास के द्वीपों पर जाने से भी वो डरा रहा है। और ये भी डर जताया जा रहा है कि चीन के इन जहाज़ों की खुदाई से आसपास के समुद्री जीवन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और पिछले अगर 1 साल की बात करें तो ताइवान ने चीन के रेत खोदने वाले कम से कम 4000 जहाज़ों को खदेड़ा है। यह भी जानकारी लिन चीमिंग ने दी है। तो बताइए, इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा देश रेत चुरा रहा है, शर्म भी नहीं आती है रेत चुराते हुए। लेकिन वही है, नाम बड़े दर्शन छोटे। जितना बड़ा देश है वो हालांकि कहने के लिए बड़ा देश है, उसकी हरकतें ऐसी है, छोटी हैं, छोटी हरकतें करता रहता है। अपने आसपास के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सब परेशान हैं चीन से, क्योंकि वो उसकी हरकतें इतनी छोटी, नीच हरकतें जिन्हें कहते हैं हम, वो करता रहता है। बताइए, बगल में जाके बालू चुरा रहा है, अब इससे ज़्यादा घटिया हरकत और क्या होगी। लेकिन वो उसका वॉर का एक तरीका है जो हमने बताया, ग्रे जोन वॉर। उसके तहत वो बिना लड़ाई छेड़े वहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। और हो सकता है भाई एक वक्त ऐसा भी आए कि वहाँ के लोगों को फिर मजबूरन उस पूरे इलाके को छोड़कर जाना पड़े और फिर चीन वहाँ पर भी कब्जा कर ले, उस जल सीमा पर भी अपना कब्जा कर ले। यही तो वो करता आया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।